कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। और बड़ी बात ये नहीं दोस्तों, बड़ी बात ये है कि एक चीज टूटने से मैंने घर टूटते देखे हैं। घर में होने वाली आपसी लड़ाई का मुद्दा अगर आप खंगालेंगे, देखेंगे, तो उसकी वजह बहुत छोटी मामूली सी बात ही निकलेगी। और आज का जो वीडियो है इसी बिंदु पर है कि घरों में होने वाली जो भी बातें होती हैं वो क्यों इतनी तूल पकड़ लेती हैं, क्यों इतनी बढ़ जाती हैं। अक्सर यही होता है कि हम एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते और छोटी सी बात को एक मुद्दा बना लेते हैं, और जो मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बन जाता है कि एक घर पर आ जाती है। होता ये है कि आज के माहौल में पिता पुत्र को नहीं समझ पा रहा है, भाई भाई को नहीं समझ पा रहा है, बहन भाई को नहीं समझती है, माँ बेटे को नहीं समझ पा रही है, पति पत्नी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये मुद्दे आखिर बनते कैसे हैं, हमें बहुत गौर से समझना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आई होप, मुझे विश्वास है कि उस जड़ तक जाने में आप कामयाब हो जाएंगे और आप इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये छोटी बात कितनी बड़ी बन जाती हैं, तो मेरा विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उन बड़ी बड़ी लड़ाइयों से बच जाएंगी जो पूरे घर को तहस नहस कर देती हैं। होता ये है कि एक दूसरे को जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमें अहम होता है कि हमारी बात मानी जाए, हमारी बात को तवज्जो दिया जाए। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है। अक्सर करके बात आपकी नहीं मानी जाती है तो आपको गुस्सा आता है, और फिर वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन आपको डीपली डाउन कर देता है, और आप अपनी बात मनवाने के लिए, अपने को सुपर दिखाने के लिए, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने के लिए अपने आप में खोए रह जाते हैं। और उसी खोएपन में आप खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं। तो अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो उसके पीछे कोई और भी वजह हो सकती है, हम उस वजह को नहीं जानते हैं और अक्सर करके हम गुस्सा हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम उस मुद्दे को जानें, उस वजह को खोजें कि जिस वजह से हमारी बात नहीं मानी जा रही है या हमको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। कोई तो वजह होगी जिस वजह से हमारे ऊपर किसी का ध्यान या फोकस नहीं आ रहा है। अगर आप खुद पर दूसरों का फोकस लाना चाहते हैं तो आप सबसे पहला एक काम ये करिए कि दूसरों की बात सुनकर ही अपनी बात कहिए। अगर आपने दूसरों की बात सुने बिना ही अपनी बात रख दी तो आपकी बात का कोई वजन नहीं, कोई वजह नहीं। अपनी बात तभी रखिए जब दूसरा अपनी बात रख ले। बात अक्सर तभी बिगड़ती है जब हम दूसरों की बातों पर गौर नहीं करते, जब हम दूसरों की बातों को पूरा नहीं सुनते। अगर हम पूरा समझ ले उस बात को तो उसकी बात की तह को हम जान जाएंगे और फिर हमें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होगा। और जब अफसोस नहीं होगा तो दोस्तों हम किसी से किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं महसूस करेंगे और अपने आप में खुश रहेंगे। जब तक आप अपने आप में खुश नहीं रहते, जब तक आप अपने आप को प्रसन्न नहीं करते, तब तक ये बिंदुएं उठते रहेंगे और बड़ी बड़ी बातें बनती जाएंगी। तो बड़ी बात से बनाने से बेहतर यही है कि आप अपनी बात को समझ लें कि आपने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किससे कहा। सामने वाले को समझना आज एक बड़ी मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, हम सामने वाले की बात को जान नहीं पाते और अपने आप को न जाने क्या से क्या कह डालते हैं। दोस्तों, खुद को संतावित रखने की, संयमित रखने की कोशिश कीजिए। मुझे विश्वास है कि जो छोटी छोटी वजह बनती हैं लड़ाई झगड़े की, वो वजह आप समझ जाएंगे और आने वाले दिनों में आपसे कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद।